जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुदस्सिर फ़ियाज़ रैंडम फूड किचन से। आज हम बना रहे हैं मटन खड़ा मसाला कढ़ाई ढाबा स्टाइल बनेगी, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़ायकादार। आए बनाना शुरू करते हैं। आज आपको वीडियो हिलती हुई नज़र नहीं आएगी। आज मैंने अपना ट्राईपॉड ख़रीद लिया है। ये देखें, ये हमारी इसके साथ पहली वीडियो है। सबसे पहले ये 2 छोटे छोटे प्याज हैं, मैंने रफ़ कट कर लिए हैं, और 2 ही मैंने टमाटर रफ़ कट करके उसके अंदर डाल दिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मटन का गोश्त है। हड्डी वाला मटन है, छोटी छोटी बोटियाँ हैं इसके अंदर। ये कुर्बानी का गोश्त था, ये मैंने उसको शामिल किया है इसके अंदर। इसके बाद हम खड़े मसाले में बनाएंगे, इसलिए 2 सूखी हुई हरी मिर्चें थी मेरे पास, वो मैंने इस्तेमाल की हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट दरदरा कूट लिया मैंने, और उसके अंदर साथ ही दरदरा सा सूखा धनिया 1 टीस्पून मैंने कूट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। ज़्यादा पीसा नहीं है, इसको खड़ा खड़ा रखा है। मैंने बताया आपको, हम खड़े मसाले की कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़ायकादार बनेगी। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। उसके बाद ये हम 1 से 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। डेढ़ टीस्पून नमक शामिल करने के बाद हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। और उसके बाद हम तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ी सी और शामिल कर लेंगे, थोड़ा गोल्डन कलर आएगा इसके अंदर। हल्दी के साथ वैसे भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, सोजिश को कम करती है। ये आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए मैंने शामिल की है, ताकि हमारा कढ़ाई वाला बाकायदा कलर आ सके, क्योंकि सुरख मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की मैंने। उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। जी जनाब, मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं आपके पास हमेशा वो रेसिपीज़ लेके हाज़िर होता हूँ जो आपके शेल्फ्स में पड़े हुए स्पाइसेस होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके बेहतरीन जायका निकालने की कोशिश करते हैं जी उसमें से। ये देखें, मैं इसको प्रेशर लगा दूंगा। तकरीबन 20 मिनट हम इसको प्रेशर लगाएंगे। आंच मेरी तेज़ है पड़ी। 20 मिनट के बाद हमारा कढ़ाई इस पोजीशन में आ जाएगी। तो इसका पानी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 कप के करीब घी शामिल करेंगे। आप ये चीज़ याद रखिएगा, बाज़ार वाले हमेशा घी शामिल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। घी का जायका बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का होता है, तो इसलिए ये मैंने डालडा घी शामिल किया है। अच्छी क्वालिटी का घी है ये शामिल करके हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मेरे सिराकी भरा हाज़िर थी वञण, ये सारा काम भुनाई दा थींदा ही थाई। अगर तुसां गोश्त को चंगी रीत भुन कीता वल मज़ा आसी। अगर थोड़ी बुनाई ठीक कह न थी तो गोश्त कच्चा रहा वैसी कोई जायका कह ना आसी। जायके इ'यां नहीं आंदे, उन्दी पर मेहनत करनी पौंदी है। मेरी पंजाबी मावां भैणां भी सुन लैन, चंगी तरह पढ़ाई करनी है असी इंदी, ताकि गोश्त की स्मैल ख़त्म हो जाए। बहुत ही बेहतरीन जायका निकल के बाहर आएगा। ये देख लें जी, मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर रहा हूँ। आपने भी इस तरह इसकी भुनाई करनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये हमारा खड़ा मसाले का गोश्त है, इसके अंदर हम ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। दरदरे कुटे हुए मसाले इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये याद रखें, कढ़ाई सिर्फ कढ़ाई में नहीं बनती, कढ़ाई प्रेशर कुकर में भी बन सकती है। बर्तन कोई भी हो, आपको पकाने का ढंग होना चाहिए। हम इसको कढ़ाई स्टाइल में बना रहे हैं।
आपने भी इसको अच्छी तरह भूनना है। सारा काम इस टाइम पे आके भूनने में ही होता है, तो आपने कोई वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखिएगा। एंड में आपको ऐसा लाजवाब कढ़ाई तैयार होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस पोजीशन में आके हम 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत वाली शामिल कर देंगे, ताकि उसका भी एसेंस हरी मिर्चों का इसके अंदर शामिल हो जाए। मैंने आपको बताया मसाले मैंने कम यूज़ किए हैं, इसलिए हरी मिर्चों का एसेंस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ये देखें भुनाई हमारी हो चुकी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। इस पोजीशन में आके हम आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर लेंगे। और इसको हल्का हल्का अपने ही इस घी में इसको पकने देंगे। जब बिल्कुल हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इस पोजीशन में आके हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसके अंदर आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। कोई दही कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी, कोई क्रीम इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी। ये सिंपल खड़े मसाले की कढ़ाई बनाएंगे हम। ये पाकिस्तानी साइड पे होटलों पे ढाबों पे ऐसे ही कढ़ाई बनाई जाती है। ये थोड़ा सा मेरा मोबाइल हीट अप हो गया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा पीछे किया है। ये दोबारा आपके साथ शामिल हो गया हूँ। ये देख लें, तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका है, कढ़ाई रेडी हो चुकी है, ग्रेवी बहुत ही स्मूथ तैयार हुई है। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ जी। मैं आपको वो रेसिपी तैयार करके देता हूँ जो बच्चे भी आराम से बना सकें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ खाई है मैंने। कोई दही शामिल नहीं की हमने, कोई इसके अंदर क्रीम शामिल नहीं की, कोई धुआं नहीं दिया इसको। सिंपल जो घर के मसाले हैं उन्हीं में मैंने आपको ये चीज़ तैयार करके दी है। आखिर में गरम मसाला हल्का दरदरा कुटा हुआ, इसी को खड़ा मसाला कहते हैं, वो शामिल कर देंगे। ये जब इसके थोड़े थोड़े चंक्स आपके मुंह में आएंगे गरम मसाले के साथ, तो आपका जायका लाजवाब हो जाएगा इसका। ये देखें मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिया है। इसको आप इस्तेमाल करें, बच्चों के साथ खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहन भाइयों को खिलाएं। बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है जी। तो आखिर में एज़ यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है, बिरा मेहरबानी चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हो सकूं। ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए वापस अपनी रूटीन पे आएंगे। हफ्ते में 2 या 3 रेसिपीज़ आएंगी जी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कितनी प्यारी और स्मूथ ग्रेवी है इसकी, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं है, कोई ज़्यादा तेल नहीं है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। वो स्पाइसेस हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं, उसी के साथ बेहतरीन टेस्ट निकाल के लाया हूँ आपके लिए। तो आपके प्यार का इजहार इसी तरह ही होगा जी, कि आप मुझे अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने वीडियो पूरी देखी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद होगी। मेरा मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी।